उलगुलान या मुंडा विद्रोह, जो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ, भारत के आदिवासी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र अर्थात आज के झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती की परंपरा थी, लेकिन अंग्रेजों, जमींदारों और महाजनों ने मिलकर इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। धीरे धीरे आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया और उन्हें मजदूर बनकर काम करने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति ने इन आदिवासियों के जीवन को और भी कठिन बना दिया, जिससे उनके भीतर असंतोष की लहर उठने लगी। शुरुआत में कुछ मुंडा आदिवासियों ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिशनरियों का अंग्रेजी प्रशासन से गहरा संबंध है, तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली। इन्हीं परिस्थितियों में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका। वे एक बढ़ई परिवार में जन्मे थे और अपनी औषधीय व चिकित्सकीय विद्या के कारण लोगों में लोकप्रिय हुए। आरंभ में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया था, लेकिन बाद में वैष्णव धर्म अपनाकर अपने अनुयायियों को शुद्ध जीवन, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की पेय। 1899 ईस्वी के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने विद्रोह की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़ाई दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से होगी, जिन्होंने हमारी जमीन छीन ली है। उनके आह्वान पर लगभग 6000 मुंडा आदिवासी एकत्रित हुए और तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ियों से लैस होकर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतर पड़े। विद्रोह तेजी से फैला और कई स्थानों पर अंग्रेजी ठिकानों पर हमले हुए। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया। आखिरकार फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय बाद जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बावजूद उनका आंदोलन व्यर्थ नहीं गया। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया, जिसमें सामूहिक खेती को कानूनी मान्यता मिली और आदिवासियों के भूमि अधिकार सुरक्षित किए गए। बिरसा मुंडा आज भी धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने न केवल अंग्रेजी शासन को चुनौती दी, बल्कि अपने समाज को आत्मसम्मान, एकता और स्वतंत्रता का मार्ग भी दिखाया।